दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहे छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। देखिए क्या कुछ खास है इस मैनिफेस्टो में। जी, मेरा नाम ऋषभ चौधरी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवीपी का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा बैलेट नंबर 4 है और मेरे पूरे पैनल का 4321 है बैलेट नंबर। और मैं आप सबसे अपील करूँगा आने वाली 27 तारीख को भारी मतों से एवीपी के पूरे पैनल को विजयी बनाएं। आप यूनिवर्सिटी के अंदर किन किन मुद्दों के साथ जा रहे हो? देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा आज स्टूडेंट फेस्टो रिलीज़ हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को अग्रसर होकर उन पे काम करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। पर डूसू के मेन मुद्दे क्या हैं? किन किन मुद्दों के साथ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जा रहे हैं? हमारे एबीवीपी के डूसू के हमेशा मैनिफेस्टो के जो मुद्दे होते हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड ही होते हैं, इसलिए हम स्टूडेंट फेस्टो कहते हैं उस मैनिफेस्टो को, इसलिए हम वुमेन फेस्टो कहते हैं उस मैनिफेस्टो को। हमारे मेन मुद्दे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिमांड्स हैं, बेसिक डिमांड्स हैं जिन पे हमने लास्ट ईयर भी जैसे हमने बात करी थी स्पेशल बसेस की जो एबीवीपी लेड डूसू ने पॉसिबल करवाया, हॉस्टल बनाने की जो एबीवीपी लेड डूसू ने पॉसिबल कराया, 1000 फीमेल बेड का हॉस्टल के लिए फ़ंड एबीवीपी लेड डूसू ने एलोकेट कराया। ऐसे ही अब इस साल जो हमारे मैनिफेस्टो में मुद्दे हैं वो है 1 कोर्स 1 फीस फॉर ऑल पीजी कोर्सेज और सेंट्रल अलॉटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स। उसके अलावा जो यूजी के स्टूडेंट्स बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्ट्रीमलाइन टाइम टेबल, कि हर कॉलेज में एक ऐसा एफिशिएंट टाइम टेबल हो जो स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हो, हमें यूटिलाइज कर रहा हो। अगर हम 8 घंटे कॉलेज में है वी शुड बी यूटिलाइजिंग इट। 8 में से बहुत से कॉलेजेस में होता है कि बीच में 2-3 घंटे वी आर डूइंग नथिंग बिकॉज वी हैव अ गैप बिटवीन आवर क्लासेस और वी आर नॉट एबल टू गो टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट मतलब हम लोग किसी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी मुद्दा बना के वी आर डिमांडिंग। आप एक छात्रा हो, इसके लिए आपने छात्रों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए? विमेन मैनिफेस्टो जैसे कि हमारा होता है, लास्ट ईयर भी था, उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे एबीवीपी लेड डूसू ने इस साल पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में विमेन स्पेशल पीसीआर चलाई जिनका नाम वामिका है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे लास्ट टाइम भी हमने उठाए जिन्हें पूरा करा और अब उसी क्रम में इस साल भी बहुत से मुद्दे हैं जैसे कि हर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन्स होनी चाहिए। ऐसे बहुत सी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सारी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, एफिशिएंट टाइम टेबल होना चाहिए कि व्यक्ति समय से कॉलेज से निकल पाए, 8-8 घंटे लगा के रात को 8-8 बजे ना पहुँचे और विमेन सेफ्टी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस एक सेफ कैंपस रहे। डूसू चुनाव इसके लिए मेन मुद्दे क्या हैं आपके? जैसा आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करा है उसमें अपने ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। जैसा मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ तो स्पोर्ट्स के विषय को मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। ऐसा इस बार हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक डियो ओलंपिक्स करवाने जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हम निश्चित ही 4-0 से जीतेंगे और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक डियो ओलंपिक्स बहुत बड़े स्तर पर करवाने जाएंगे। दूसरा अपने ऐसे 1 कोर्स 1 फीस जैसा भी हमने रखा कि अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस है, तो इन सभी की कोर्सेज़ की सभी कॉलेजेस में एक ही फ़ीस हो, ये भी हमारा विषय रहेगा। दूसरा ऐसे अपने बहुत सारे विषय जैसे स्पेशल बसेस का हमने रखा, जो फ्री बसेस जो अभी नहीं चल पाई है। एक विषय जो लास्ट ईयर भी बहुत रहा मेट्रो कंसेशन पास का, लास्ट ईयर हमने इतना उसके लिए पूरा मेहनत करी। हमारे जो लास्ट ईयर अध्यक्ष रहे तुषार डेडा जी, उन्होंने प्रयास पूरा करा, एलजी से मिले, सारी चीज़ें करी, पर दिल्ली सरकार की कुछ चीज़ों की वजह से वो अभी तक नहीं हो पाया। पर मैं आपको ये आज इस बाइट के माध्यम से निश्चित पूरा ऐसा भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी 4-0 से जीतेगा और हमारे जो जो विषय हैं वो सभी को पूरा। आपने नॉर्थ कैंपस में शटल बस चालू की है, सेवा चालू की है, वो ऐसा क्यों कि नॉर्थ में करने के अपेक्षा साउथ में नहीं की? साउथ कैंपस के लोग हमेशा आरोप लगाते रहेंगे दोहरा व्यवहार किया जाता है, इस पर क्या कहना है? भाई साहब क्या है कि मैं आपको इसमें थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा जी। जो वो बसेस चलती है वो नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस को कनेक्ट करती है। नहीं, जो अभी बस शटल बस अभी 2-4 दिन जो शटल बस चली हैं वो नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस को कनेक्ट करती है। एक बस नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस पहुंचती है तो दूसरी बस साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस पहुंचती है, और जब दूसरी बस साउथ से नॉर्थ जाती है तो वो नॉर्थ से साउथ जाती है। अभी एक और मुद्दा है, जैसे हर बार छात्र संघ चुनाव होता है, डूसू जो आप लोग चुनाव जीत के आते हैं तो आप ज़्यादातर आप नॉर्थ कैंपस में बैठते हैं, ना कि साउथ कैंपस में भी आपका एक ऑफिस होना चाहिए, आप लोग बैठे हैं आप छात्रों की आवाज़ सुन सकें, क्योंकि साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस बहुत लंबी दूरी है। मेरा विचार है कि आप जी मेरा इसमें ये मानना है कि सबसे पहले तो आप ये बात वीसी सर से एक बार जाकर ज़रूर पूछें कि वीसी सर नॉर्थ कैंपस में क्यों बैठते हैं, वो साउथ कैंपस में क्यों नहीं बैठते। ऑफिस तो उनका मेन ऑफिस नॉर्थ कैंपस में ही है, वो जाते हैं
डायरेक्टर भी है अपने साउथ कैंपस में, वो सभी रहते हैं। पर क्या है कि डूसू के जो पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेयर, अब चीफ मिनिस्टर हैं, वो केवल सिविल लाइन से क्यों बैठते हैं? नहीं नहीं, साउथ कैंपस में आपका ऑफिस है, आप तो भी नहीं बैठते, आपका कैंपस में ऑफिस आपका भी देखे छात्र संघ का साउथ कैंपस में। ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बैठते, जाना होता है। हम पूरे साल भर विद्यार्थियों के बीच में रहते हैं, कैंपसेस में रहते हैं। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत से लोग छात्र आते हैं साउथ कैंपस पर, क्योंकि बहुत दूर है, 15-20 किलोमीटर एक आम छात्र होता है वो इतनी दूर नहीं जा सकता। यदि आप साउथ कैंपस में बैठेंगे तो आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। जी, मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं बैठते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं बैठते तो मैं आपको ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वहाँ के छात्र, मैं तो अगर वहाँ के छात्र अगर ऐसा कह रहे हैं कि हम वहाँ पर नहीं बैठते हैं तो निश्चित ही हम एक एक छात्र के पास जाकर पर्सनली उनसे ग्राउंड रिपोर्ट मिलेंगे और वहाँ पर बैठना शुरू करेंगे। हर बार का मुद्दा रहता है आपका मेट्रो का पास के लिए, जैसे डीटीसी बस में, तो हर बार क्यों नहीं पूरा हो पा रहा? हर बार सेम मुद्दे रहते हैं। देखिए क्या है कि जो मेट्रो कंसेशन पास का विषय है वो बहुत ही बड़ा विषय है, कोई छोटा विषय नहीं है। इसमें क्या है कि जो दिल्ली सरकार है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है। डीएमआरसी, मुझे इसका परिचय देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो इसमें क्या है कि ये बहुत लंबी लड़ाई है। कई बार हमारे ऐसे ज्ञापन एलजी साहब को जा चुके हैं, दिल्ली सरकार में हमारे कई बार ज्ञापन जा चुके हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कई बार हमारे ऐसे ज्ञापन जा चुके हैं। लगातार हम इस विषय पर प्रयास कर रहे हैं, पर क्या है कि विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो है वो 2 स्टेट को और कनेक्ट करती है। एक यूपी से जो मेट्रो आती है वो, और एक हरियाणा से जो मेट्रो आती है वो। तो अगर इसमें हम देखेंगे कि हरियाणा से अगर कोई छात्र आ रहा है तो उसका किस तरीके से वो हरियाणा के लिए पहले वहाँ पर उनका मेट्रो कंसेशन के लिए बातचीत होगी, जो यूपी से आ रहे हैं उनके लिए कैसे होगी। तो क्या है कि बहुत बड़ा विषय है, हम इस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक ये विषय पूरा नहीं होगा हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा, और मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि इस बार ये ज़रूर पूरा होगा, हमारे पूरे प्रयास इस विषय पर। हमारे साथ थे डूसू कैंडिडेट भानु प्रताप जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आज हम उनने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जी, आज जो ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए अपनी मैनिफेस्टो रिलीज़ करा है, ये मैनिफेस्टो खुद से ना बनाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में जाकर प्रत्येक छात्रों से पूछकर कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर क्या चेंज होना चाहिए, क्या उनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर ये मैनिफेस्टो रिलीज़ करा है। इसमें क्या है कि भारत देश के प्रत्येक कोने से आने वाले छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने आते हैं, उनको जो अकोमोडेशन की एक बड़ी समस्या रहती है उसको लेकर मैनिफेस्टो में रिलीज़ करा है। जो मेट्रो पास को लेकर हमारा पिछले वर्ष संघर्ष चल रहा है उसको हमने फिर से अपने मैनिफेस्टो में रिलीज़ करा, और जब तक हम ये आम छात्र के लिए उपलब्ध नहीं करा देते हैं इसको लेकर हम संघर्ष करते रहेंगे। जो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है अपनी शिक्षा के बाद कैसे प्लेसमेंट मिलेगी, उसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर प्लेसमेंट सेल हो, उसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। जब वुमेन सेफ्टी की बात करें तो प्रत्येक कॉलेज के अंदर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ वुमेन्स के लिए होनी चाहिए। अभी आपने शटल बस चलाई है, आने वाले और इसको और कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे शटल बस को लेकर? क्या है कि जो ये हमारी बस का मुद्दा है, पिछले साल हमने अपने मैनिफेस्टो में था और इस साल ये हुआ है पूरा। तो क्या है कि विद्यार्थी परिषद की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है, जो कहा है वो हम करेंगे। अभी 2 बस चली हैं, अभी एक बस साउथ कैंपस भी चली है, तो अभी आने वाले समय में हम इसको लेकर और संघर्ष करेंगे। और ये जो हमारी बसेस का है ये प्रत्येक महाविद्यालय तक ऐसे पहुँचे,